दोस्तों हम लोग 39 तक देख चुके थे। दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 19/10/2014 का यह प्रश्न पत्र है। दोस्तों इससे आपको आइडिया मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और रिवीजन करेंगे। आज जो भी वीडियो नहीं देखे हैं आप पीछे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध खिलाफ शुरू हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव दोस्तों 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाया गया था उसमें पारित होना था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। लेकिन 1906 में दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, जब कलकत्ता में हो रहा था दोस्तों, कलकत्ता में जब कर रहे थे तो स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर लिया गया। याद रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों 19 जुलाई 1905 में होना था। 19 जुलाई 1905 में होना था, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश ये आगे लागू किया गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गया था 1905 में, 19 जुलाई 1905 में हुआ था, लेकिन यह लागू कब हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 1905 को हुआ था दोस्तों। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा कब हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन का, तो 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। यही मेरा मकसद था दोस्तों बताना। दोस्तों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं। जलधारा कहते हैं दोस्तों, करंट, याद रखिएगा दोस्तों। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली जलराशि ठंडी होती है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली राशि गर्म होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली घड़ी संकीर्ण घाटी क्या कहलाती है। डी, महाखंड। क्या कहलाती है दोस्तों, महाखंड, याद रखिएगा दोस्तों। पर्वत से निकलकर अलग अलग दिशा में बहने वाली नदियों को अड़िये प्रतिरूप कहते हैं, याद रखिएगा। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता दोस्तों मापी जाती है रिएक्टर से मापी जाती है दोस्तों। सिंपल सी ऑप्शन है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप का ग्राफ दर्शाया जाता है कितना से कितना तक हुआ, लेकिन अगर प्रबल कितना भूकंप हुआ, कितना झटका लगा, रिएक्टर मापी से, यानी कि रिएक्टर स्केल से दोस्तों। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे बात की जाए कि पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान पर भूकंप का अनुभव होता है वो अधिकेंद्रीय एपी सेंटर कहलाता है। अधिकेंद्रीय एपी सेंटर दोस्तों कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि सांबर झील, लोनार झील, पुलिगर झील, नौकुचिया झील दोस्तों ये कहाँ है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये है कि दोस्तों सांबर झील आपको मालूम होगा, पुलिगर झील मालूम होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आपका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट दोस्तों। ये क्वेश्चन कितना है, 43 क्वेश्चन कहाँ चला गया, 43, 44, 43, ओहो 43 का आंसर होगा दोस्तों डी। दोस्तों 43 क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में, यानी कि सिराको। दोस्तों ये प्रश्न खूब पूछता है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों सिराको कहाँ चलती है, तो सिराको दोस्तों आपको इटली में चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों, इटली में। और फोन कहाँ चलती है दोस्तों, ये फोन गर्म हवा है, ये फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड में। फोन फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड में चलती है दोस्तों। चिनूक दोस्तों, ये चिनूक की बात की जाए तो दोस्तों ये आपको
अमेरिका साइड में शायद चलती है दोस्तों मिस्ट्रॉल। दोस्तों मिस्ट्रॉल ये स्थानीय है, ये फ्रांस स्पेन में बहती है। और सिराको दोस्तों ये सहारा मरुस्थल है, याद रखिए दोस्तों। एक होता है दोस्तों खमसीन जो मिस्र में चलता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब भूमध्य सागर जब पार करती है तो आग हो जाती है, इटली में पहुंचती है, तो इस वर्षा को क्या कहा जाता है? रक्त वर्षा, ठीक है। सिराको दोस्तों इटली में चलती है। और याद रखिएगा मिस्ट्रॉल ये स्पेन फ्रांस, ठीक है। आइए दोस्तों 44 है, यानी कि डी आंसर होगा दोस्तों। सांबर झील कहाँ है दोस्तों? सांबर झील दोस्तों महाराष्ट्र में है। लोनार झील आपको दोस्तों सांबर झील राजस्थान में है, लोनार आपका महाराष्ट्र में है, पुलिकट तमिलनाडु में है दोस्तों, और नौकुचिया दोस्तों उत्तराखंड में है, याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न और बढ़ता होता है कि सांबर झील राजस्थान में है, लोनार महाराष्ट्र में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, नौकुचिया उत्तराखंड में है। तो आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि बताइए भारत का सबसे नमकीन झील कौन सा है? तो सांबर झील है। कौन है दोस्तों? सांबर झील है भारत का सबसे नमकीन झील, सांबर झील है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे खारे पानी बोले या सबसे बड़ी झील बोले खारे पानी का या नमकीन का सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील मानेंगे दोस्तों, चिल्का झील सबसे खारे या नमकीन के बड़ी झील सबसे खारे। सीधे नहीं बोलेगा आपको कि सबसे बड़ी झील खारे पानी की या नमकीन की तो चिल्का झील, और सीधे बोलेगा सबसे नमकीन झील भारत का सबसे नमकीन झील तो सांबर झील। सबसे बड़ी खारे झील दोस्तों लगा होगा बड़ी। सुखना झील दोस्तों चंडीगढ़ में है। अब प्रश्न नंबर है दोस्तों कि चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंड वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंड होती है। 47 46 का है दोस्तों, 46 का आपका हो जाएगा दोस्तों कितना? 1 2 3। तो दोस्तों सही है कि ये भी सही है। टुंड्रा वनस्पति में मॉस लाइकेन आते हैं, ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका में सवाना कोलानोस कहा जाता है, ये भी सही है। और लिवरपूल को दोस्तों बात की जाए तो इंग्लैंड में है। कहाँ है दोस्तों? इंग्लैंड में है। तो 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो इंग्लैंड में लिवरपूल है दोस्तों, ये मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है लिवरपूल। किसी किनारे? मर्सी नदी के किनारे है लिवरपूल, मर्सी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु कुंडलकुलम होगा दोस्तों 47 की बी। कुंडलकुलम शरण दोस्तों तमिलनाडु में देखने को मिलता है। रावत भाटा दोस्तों आपको राजस्थान में है। कल्पक्कम ये राजस्थान में है। कल्पक्कम दोस्तों आपको तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम भी आपको तमिलनाडु में है। तारापुर दोस्तों मालूम होगा, ये SSC में खूब पूछता था प्रश्न। तारापुर परमाणु स्टेशन दोस्तों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चिनूक कहाँ का है दोस्तों? चिनूक दोस्तों अमेरिका का है। और चलिए चिनूक दोस्तों हो गया। हरमट्टन दोस्तों सहारा मरुस्थल का। और मिस्ट्रॉल अभी पढ़े थे दोस्तों। मिस्ट्रॉल कहाँ का है दोस्तों? फ्रांस या स्पेन का? फ्रांस है इसमें दोस्तों, मिस्ट्रॉल दिया हुआ फ्रांस। और बोरा इटली का है दोस्तों, याद रखिएगा। हरमट्टन दोस्तों गर्म एवं शुष्क हवा है, हरमट्टन गर्म है। और चिनूक USA कनाडा के रॉकी पर्वत श्रेणी में दोस्तों पूर्वी ढाल के साथ गर्म और शुष्क पवन है, याद रखिएगा। 49 प्रश्न दोस्तों कि हैम्बर्ग, ग्लासगो, ब्यूनस आयर्स, रॉटरडम। तो दोस्तों इसमें ये चुना है आपको कि मिलान करना है, नहीं? प्रश्न 49 इसका हो जाएगा दोस्तों। ग्लासगो हो जाएगा दोस्तों क्लाइड, ब्यूनस आयर्स को तो लल्लापट्टा, रॉटरडम हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि 50 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? दोस्तों बी नहीं सुमेलित है।
जम्मू आपको दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ये सही नहीं है। एक ये मान लें सिक्किम साइड का है दोस्तों, ये क्या है हम ऑप्शन में क्या मार दिए, ऑप्शन बी होगा, सॉरी दोस्तों बी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, जम्मू सिक्किम में पड़ता है दोस्तों। गंगोत्री उत्तराखंड सही है। चिमयुंगयांग तिब्बत वाला क्षेत्र में सही है, सही है। सियाचिन काराकोरम भी सही है। और दोस्तों सियाचिन, हिस्परा, बाल्टोरा, बियाफो, ये सब क्या है, काराकोरम श्रेणी में आता है। सियाचिन हो गया दोस्तों, हिस्पारा आ गया दोस्तों, बाल्टोरा आ गया दोस्तों, क्या हो गया बाल्टोरा, बियाफो आ गया दोस्तों, क्या है आपको काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 51 के दोस्तों है आपका। भूगर्भिक समय मापन का सबसे प्राचीन खंड क्या है? धरवाड़ी प्रणाली, क्या है दोस्तों, भूगर्भिक, सॉरी दोस्तों आधकल्प शैल समूह है। भारत में दोस्तों ये आधकल्प के 3 उपभाग हैं, ईयोजोइक, यूजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक। भारत में किस नदी को बेसिन क्षेत्र अधिक है? गंगा। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? गंगा का। किसका है दोस्तों? गंगा का। उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। भारत की मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत की मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 53 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों दर्शाना है, ठीक है। 53 कहेगा दोस्तों सी, क्या आंसर है? सी। अब देखिए दोस्तों कौन कौन है। सतलज कहाँ से? राजस्थान से। सिंधु आपको दोस्तों बोखर, हिमनद से शारदा, हिमनद से मिलम, हिमनद से तीस्ता, कंचनजंगा से, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है इसका। देखिए सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राजस्थान से निकलती है दोस्तों। सिंधु मानसरोवर के आपको बात की जाए दोस्तों तो सनख्वाब हिमनद से निकलती है। और तीस्ता दोस्तों सिक्किम के पहुनाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और तीस्ता नदी सिक्किम हिमालय में गॉर्ज रेबिडिस, ये है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, हिमालय पर्वत के लिए महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत के लिए महत्वपूर्ण है कौन कौन दोस्तों? हिमालय पर्वत के लिए दोस्तों आपको 1 2 3 तीनों सही है। जलवायु संबंधी प्रस्ताव, प्रतिरक्षा, अरोरा, मृत्तिका स्रोत, ये है दोस्तों 54 का बी आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल स्थित है, किसे है दोस्तों 9 डिग्री चैनल? आपको बता दें दोस्तों 9 डिग्री चैनल का बात कीजिए दोस्तों तो आपका है 9 डिग्री चैनल दोस्तों लक्षद्वीप से। किसे दोस्तों? लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल का है दोस्तों, लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा दोस्तों। और 10 डिग्री चैनल के बाद अंडमान से निकोबार है दोस्तों। अंडमान देखिए छोटा अंडमान से, छोटा अंडमान और प्लस में कार निकोबार है दोस्तों 10 डिग्री चैनल का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है कि नहीं? 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, संसद में चुन जाने की योग्यता रखना चाहिए, देश का नागरिक कोई चाहिए दोस्तों। आपको जो है ना मालूम होगा, इसको आपको करना, आपको दोस्तों याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए दोस्तों? पढ़ा लिखा होना चाहिए, सही है। इसको थोड़ा बहुत बता देते हैं दोस्तों। प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। मान के चलते हैं तो इसके 50 सांसद 50 समर्थक होता है दोस्तों। इसके जमानत की राशि 15,000 होता है। कितना होता है? 15,000 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति से 2 प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति से 2 प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या कौन दिलाता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाता है, इसकी चर्चा है। भारत के राष्ट्रपति पद का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहेगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा तो उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है दोस्तों।
ये मृत्युदंड क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, कल देखेंगे। जय हिंद।